Hello students, in today's biology class we are going to discuss about fruits from the lesson plant part structure and function. So previous classes में हमने plant parts जो main important plant parts है that is root, leaf, stem and flower, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शन जो है ये स्टडी किए हैं. तो आज के क्लास में इस लेसन का लास्ट पार्ट हम देखने वाले हैं दैट इज़ फ्रूट्स. तो यहाँ पे मैंने जो पिक्चर्स लिए हैं फ्रूट्स के, तो इसमें अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसमें आपको जो इनके कलर्स है, शेप है, साइज़ है, इनकी अगर टेस्ट के हम बात करते हैं तो इसमें हम आपको वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं. वैसे अगर हम सीज़न की भी बात करेंगे तो ये डिफरेंट सीजन्स में अवेलेबल होते हैं फ्रूट्स. तो फ्रूट जो है ये इम्पॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं फाइबर्स का, विटामिन्स का. इसकी वजह से हमें डेली फ्रूट को, जो सीजनल फ्रूट्स है उन फ्रूट्स को कंज्यूम करना है. तो जो कल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है फ्लावर का प्रीवियस क्लास में, तो इसमें हमने ये स्ट्रक्चर देखा था जो कि ओवरी का स्ट्रक्चर था जिसके अंदर ओवल्स प्रेजेंट थे. तो ये आपको याद होगा फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने एंथर, फिलामेंट इनके बारे में डिस्कस किया था. तो मैंने ये बताया था वहाँ पे कि जो ओवरी होती है फ्लावर की, तो उससे क्या बनता है, फ्रूट बनता है. और इसके अंदर जो ओवल्स प्रेजेंट होते हैं तो उससे क्या बनता है, सीड बनता है. तो जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है ये क्या है, तो ये जो फ्लावर का पार्ट होता है जो कि ओवरी का स्ट्रक्चर है उसका जब इनलार्जमेंट होता है तब क्या बनता है, फ्रूट बनता है. और जो सीड है ये किससे फॉर्म होता है, ओवल से फॉर्म होता है. तो इसकी वजह से फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. तो जब ये फूड जो है राइपन होता है और जब इसके सीड जो है ये सॉइल पे गिरते हैं या हम उसको सॉइल में लगाते हैं तो सीड से क्या होता है, इसका सीड का जर्मिनेशन होके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. तो सीड जर्मिनेशन अलग प्रोसेस होती है, सीड फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो अलग होती है. तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या होता है, ये सीड का फॉर्मेशन होता है. और जो जर्मिनेशन है इसमें स्टेम एंड रूट का फॉर्मेशन होता है. तो सीड जर्मिनेशन मतलब रिप्रोडक्शन नहीं है. जहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होता है फ्लावर के स्ट्रक्चर में, तो वो जो प्रोसेस होती है वो क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है. तो जो सीड्स होते हैं फ्रूट्स में, तो वो सीड्स टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ मोनोकोटिलेडोनस एंड सेकेंड वन इज़ डाइकोटिलेडोनस. तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ली है, डायग्राम ली है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये डाइकॉट एंड मोनोकॉट क्या है. तो सीड जो होता है कौन से भी इसका प्लांट का, तो सीड अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो उसको हम कहते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट. क्या कहते हैं, डाइकोटिलेडोनस प्लांट. और जो सीड है जो कि टू इक्वल हाल्व्स में डिवाइड नहीं हो सकता है तो उसको हम कहते हैं मोनोकोटिलेडोनस प्लांट. तो यहाँ पे एक्टिविटी करनी है हमें आज कि कुछ ऐसे सीड्स को हमें लेने हैं जो कि कुछ डाइकोटिलेडोनस है, कुछ मोनोकोटिलेडोनस है. तो यहाँ पे मोनोकॉट में मैंने मेज़ का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे मैंने आलमंड्स लिए हैं जो कि डाइकोटिलेडोनस का एग्जाम्पल है. तो मोस्टली डाइकॉट्स में जो बीन्स होते हैं वो इसमें आते हैं. हम पी के अगर जो इसकी बात करते हैं ग्राम या जो कि पल्सेस में फॉर्म होते हैं, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इनके जो सीड्स है ये कैसे हैं, डाइकोटिलेडोनस है. तो आज के होमवर्क के लिए आपको ये एक्टिविटी है कि आपको कुछ सीड्स लेने हैं जो घर पे अवेलेबल है, कुछ डाइकॉट कुछ मोनोकॉट. 2 सीड्स होंगे मोनोकोटिलेडोनस के, 2 सीड्स होंगे डाइकोटिलेडोनस के. उसको सोक करना है वाटर में रात को, और सुबह उठने के बाद उसके जो कोटिलेडोनस है ये डिफरेंट करके हमें वो देखना है, यानी कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं.
तो ये एक्टिविटी है आज की। और आपको फ्रूट के ऊपर क्या लिखना है, एक 4 to 5 सेंटेंसेस में नोट लिखनी है। उसमें मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस क्या है ये हमें आपको बताना है। तो मोनोकोटिलेडोनस क्या है, तो मोनोकोटिलेडोनस मीन्स द सीड विच कैन नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्व्स इज कॉल्ड एज मोनोकोटिलेडोनस सीड। और डाइकोटिलेडोनस मीन्स द सीड विच डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाल्व्स इज कॉल्ड एज डाइकोटिलेडोनस सीड। तो होमवर्क में फ्रूट के ऊपर 4 to 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, फ्रूट को एक्सप्लेन करना है। और जो डाइकॉट एंड मोनोकॉट ऐसे 2 सीड्स हमें सोक करने हैं वाटर में आज रात को, और सुबह उसके जो कोटिलेडॉन्स है वो सेपरेट होते कि नहीं ये हमें देखना है। तो उसका इमेज जो है पिक्चर सेंड करना है कल सुबह।